किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दिमाग बड़ी अद्भुत चीज़ है, या तो आप इसे कंट्रोल करें या ये आपको कंट्रोल करने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त। एक लड़के की कहानी सुनाता हूं। यूरोप की कहानी है। एक छोटे से गांव से आकर वो लड़का शहर में रहने लगा था। जिस मकान में वो रह रहा था उस मकान की मालकिन एक बूढ़ी अम्मा थी, लेकिन वो अम्मा लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करती थी। लोग आते थे, अपना सामान गिरवी रखते थे और उसके बाद में पैसे लेकर जाते थे। और ये लड़का देख रहा होता था कि कई बार लोग जो है ज़रूरतमंद लोग आते थे, गरीब लोग पैसा चुका नहीं पाते थे, तो ये और सामान गिरवी रखवाती थी और ज़्यादा उन्हें लूटने की कोशिश करती थी और ज़्यादा पैसा जो है ब्याज का बढ़ा दिया करती थी। कुल मिला करके लोगों को परेशान किया करती थी और उसका दिमाग घूम रहा होता था कि किस मकान में रह रहा हूँ। लेकिन जैसे तैसे उसको कमरा मिला था, चुपचाप रह रहा होता था, लेकिन अंदर ही अंदर इसके मन में गुस्सा जो था वो भर रहा होता था। कई बार ऐसे लोगों को देखता था कि इसको रोना आ जाता था और ये सोचता था कि जाकर इस बूढ़ी अम्मा का गला दबा दूं, जिंदगी खत्म कर दूं उसकी। लेकिन कुछ करता नहीं था, बस सोच रहा होता था। 2 साल ऐसे ही बीत गए। एक बार इसके घर से जो थे पैसे आने बंद हो गए। जिस पैसे से जी रहा था, वहाँ पर रह रहा था, खाना पीना चल रहा था, किराया चुका रहा था। थोड़े दिन बाद एक तार आता है कि पिताजी का तबीयत खराब है, पैसे नहीं बेच पाएंगे, तुम भी आ जाओ गाँव। अब इसके पास से पैसे ख़त्म हो गए। इसको पैसे उधार लेने थे। पैसे मांगे तो किससे मांगे? उसी से जिन पर गुस्सा आया करता था। तो लड़के ने सोचा कि मैं क्या गिरवी रख सकता हूँ। इसने देखा मेरे पास घड़ी है, गिरवी रख देता हूँ, पैसे ले लेता हूँ, गांव चला जाता हूँ, फिर पैसे लेके आ जाऊँगा, पापा को ठीक हो जाए, पापा उनकी तबीयत ठीक करवा। इस थॉट के साथ बड़े प्रेम से शाम का समय था, ये अपनी मकान मालकिन के पास गया। हाल में बैठी हुई थी बूढ़ी अम्मा। जा करके कहा, मुझे पैसे चाहिए, एक घड़ी आप रख लीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए। बूढ़ी अम्मा जो थी वो लाठी के सहारे चली और उस हाल में जो खिड़की थी जहाँ से रोशनी आ रही थी वहाँ जा कर के खड़ी हो गई। लड़के ने जो घड़ी दी थी उसे देखने लगी। लड़का बैठा रहा थोड़ी देर सोफे पर, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, ये उठा अपनी जगह से और जा कर के उस बूढ़ी अम्मा का गला दबाने लगा और गला दबाते चला गया। इतनी तेज इसने गला दबाया कि बूढ़ी अम्मा की जान चली गई और नाक से खून बहने लगा। खून जब इसकी उंगलियों पर गिरा तो इसको होश आया कि इसने क्या कर दिया। पुलिस इसे पकड़ कर ले जा रही थी और ये चिल्ला रहा था कि मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैं कैसे मार सकता हूँ, मैं तो पैसे लेने गया था। वास्तव में उस लड़के ने नहीं मारा। वो जो 2 साल से उसके दिमाग में विचार घूम रहा था, वो थॉट्स घूम रहे थे कि मार दूँ, एक बार गला दबा दूँ, उस विचार ने मार दिया। कई बार आपने देखा होगा कि आप जब घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, तो रास्ता दिमाग को याद दिलाना नहीं पड़ता, गाड़ी अपने आप मुड़ जाती है, वो बटन अपने आप दब जाता है। ये सुपर कंप्यूटर से भी तेज है। इस दिमाग में आप क्या सोच रहे हैं वही होने लगता है। इस लड़के ने नहीं कहा कि उस वक्त वो मार दे, क्योंकि उस वक्त उसे पैसे चाहिए था, उस वक्त तो वो ज़रूरत में था। वो बड़े मुस्कान से काम निकलवाना चाह रहा था, लेकिन उसके दिमाग में जो 2 साल से विचार घूम रहे थे उन थॉट्स ने जा करके गला दबा दिया। क्योंकि 2 साल से यही तो वो सोच रहा था कि एक बार गला दबा दूं। हमारी ब्रेन बहुत ताकतवर है, जो विचार है वही कर्म बनते हैं। इसलिए मैं आज इस कहानी के माध्यम से आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि विचार अच्छे रखिए, कर्म अच्छे अपने आप होने लगेंगे। दिमाग में जब अच्छा जाने लगेगा, अच्छे काम अपने आप आने लगेंगे। सब कुछ निर्भर करता है कि आप दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं या दिमाग आपको कंट्रोल करने लगा। एक बात और याद रखें, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपने प्यार, अपनी फैमिली के प्यार, अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।